हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। भी आज की क्लास के अंदर सीटी प्रैक्टिस सेट 2 था, उसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। भी पिछली क्लास के अंदर 46 क्वेश्चन थे, वो अटेम्प्ट किए। अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक का वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अगर पिछला प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखा है तो वो एक बार जरूर चेक कर लो। एग्जाम का टाइम बिल्कुल नजदीक है, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम के अंदर आपका स्कोर है इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांस है। भी क्वेश्चन नंबर 43, लोक अदालतें खालिस्तान के तहत बनाई गई हैं। लोक अदालतें खालिस्तान के तहत बनाई गई हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत लोक अदालतें हैं, वो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत बनाई गई हैं। इस अधिनियम के तहत लोक अदालतों के द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं उसको एक सिविल कोर्ट का आदेश माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए एक अंतिम और बाध्यकारी कार्य होता है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ लिया, कौन सा है? NH44 बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बी। NH44 है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, भारत के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही के अंदर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। भारत के उस व्यक्ति का नाम बताएं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TS त्रिमूर्ति। भी TS त्रिमूर्ति भारत के स्थायी प्रतिनिधि 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता करेंगे और भारत आतंकवाद के खिलाफ बहुपक्षीय प्रतिक्रिया को मजबूत करेंगे। अगर हम संयुक्त राष्ट्र काउंटर टेररिज्म कमेटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी जो समिति है उसके अंदर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के टोटल सदस्य हो जाएंगे भी 15 सदस्य हैं, जिसके अंदर 10 तो स्थायी और 5 होते हैं भी अस्थायी होते हैं। और ये क्यों शुरू किया गया था? 28 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आतंकवादी हमले हुए थे, तब इसका गठन किया गया था। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से बताना है भी कौन मोहम्मद गोरी का दास था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना, गुलाम वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, गुलाम वंश की स्थापना डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी 1206 से लेकर 1290 तक। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 क्वेश्चन। भी खालिस्तान जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है 1962 के अंदर भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 के अंदर फिर से खोल दिया गया था क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का फैसला लिया गया था। तो राइट आंसर होगा नाथुला दर्रा। भी नाथुला दर्रा है वो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। भी हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा दर्रा हो जाएगा? भी हिमाचल प्रदेश के अंदर हो जाएगा शिप्किला और उत्तराखंड के अंदर हो जाएगा ट्री सेक्शन बिंदु पर लिपुलेख, भी जो भारत और चीन और नेपाल के बीच सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, हाल ही के अंदर किसने 2021 का विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन जीता था? हाल ही के अंदर किसने भी 2021 का विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन जीता था? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी नोदिर बैक अबतू सतोरोव के द्वारा। भी इन्होंने किसको हराया था? भी मैग्नस कार्लसेन को हराकर 2021 का विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 49, नंदना ब्लॉक प्रिंट नाम की रंगीन कला जो कपड़े पर रुक्पा कनों की सुंदर अभी तक संरेखित व्यवस्था का उपयोग करती है, खालिस्तान के तारापुर गांव के अंदर प्रचलित है। भी नंदना ब्लॉक प्रिंट नाम की रंगीन कला जो कपड़े पर रूपांकनों की सुंदर अभी तक संरेखित व्यवस्था का उपयोग करती है, तारापुर गांव के अंदर प्रचलित है। तो तारापुर कहां पर हो जाएगा? मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 50, भी निम्नलिखित में से बताना है भी कौन चतुर्धारक सेक्टर के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी चतुर्थार्थक सेक्टर के अंतर्गत आता है सूचना प्रौद्योगिकी। अगर हम चतुर्थार्थक क्षेत्र की अगर बात करें जिसके अंदर सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, मीडिया हो गया, अनुसंधान और विकास जैसे ज्ञान से उन्मुख आर्थिक क्षेत्र शामिल होते हैं। भी क्वेश्चन नंबर 51, भारत के पूरे क्षेत्र के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारत के संविधान खालिस्तान के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो राइट आंसर अनुच्छेद 19 के तहत। भी अनुच्छेद 19 है वो सबसे महत्वपूर्ण है, किस कारण से? मूल स्वतंत्रता का प्रतीक है। अनुच्छेद 19 ए के अंदर जिक्र किया गया है सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा
और शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठे होने के लिए या फिर संघ या संघ बनाने के लिए या फिर भारत के पूरे क्षेत्र के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए भारत का 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया था। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से बताना भी कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है। सबसे अधिक तन्य कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने खालिस्तान को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा 6 जनवरी 2022 को भी 6 जनवरी 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया गया था। भारतीय मानक संस्थान की अगर बात करें, ISI की स्थापना 6 जनवरी 1947 को हुई थी। जून 1947 के अंदर डॉक्टर लाल सी वर्मन ने ISI के पहले निदेशक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था भी, और 22 मार्च 2016 को अधिसूचित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 जो 12 अक्टूबर 2017 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54, निम्नलिखित में से बताना भी कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। पिछले क्वेश्चन में पूछा था भी सबसे अधिक तन्य है तो हो जाएगा सोना। इसने पूछ लिया भी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कैल्शियम, भी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु हो जाएगी कैल्शियम। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कैल्शियम कितने पर आता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर की अगर बात करें 17 पर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल आसानी से खो देता है। तो इलेक्ट्रॉनों को खोने और सकारात्मक आयन यानी कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाकी की तुलना के अंदर हम बात करें तो कम प्रतिक्रियाशील होती है भी कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदर टेरेसा के बाद नोबेल शांति पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? मदर टेरेसा के बाद नोबेल शांति पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? राइट आंसर हो जाएगा भी कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था भी। अगर इनकी बात करें तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे कैलाश सत्यार्थी। 2014 के अंदर नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने ही पाकिस्तानी शिक्षा अधिवक्ता मलाला यूसुफजई के साथ पुरस्कार अपना साझा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया भी 1 + 2 + 3 और 105 का मान बताना है। ये सारे के सारे क्या है भी एक प्रकार के नेचुरल नंबर है, और इसकी क्विज के तौर पर भी आपको क्वेश्चन टेलीग्राम के अंदर कवर करवा देंगे। अगर टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, और लगभग क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के अंदर क्विज के तौर पर भी करवा दिया जाएगा। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृतिक संख्या है। अगर प्राकृतिक संख्या का प्लस दे दिया यानी कि योग पूछा है यानी कि जोड़ पूछा है, क्या होगा? तो एक चीज याद रख लेना, अगर विषम है लास्ट के अंदर क्या है भी 105, और 105 नंबर क्या है? विषम है। तो 105 के अंदर एक और ऐड कर देंगे 106, और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को और 2 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 5 5 6 5 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 भी। दो संख्याओं का योग है वो 40 है, उसके अंदर अंतर दे दिया यानी कि दो संख्या, एक संख्या ले ली x, दूसरी संख्या ले ली y, दोनों का योग कितना है? 40 है। उन्हीं का अंतर दे दिया कितना है भी? x और y का अंतर 4 है। दोनों को ऐड कर लेंगे, x और x कितने हो जाएंगे भी? x और x हो जाएंगे 2x, x और x 2x हो जाएंगे, y से y कैंसिल, 40 और 4 कितने हो जाएंगे भी? 44 हो जाएंगे। जब इनको कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 आ जाएगी। x की वैल्यू को इस समीकरण के अंदर पुट करेंगे तो y की वैल्यू 18 आ जाएगी। 22 और 18 को जब कैंसिल आउट करोगे तो 11:9 हमारा क्या आ जाएगा भी? राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया, यदि एक संख्या का संख्या ले ली भी वो कोई x है, ठीक है, एक संख्या यहाँ पर ही देख लो आप, एक संख्या दी गई है x, उसका 1/3। अब x का 1/3 करेंगे तो x बटे 3 हो जाएगा ना, क्योंकि x को मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे तो भी x एकम x बटा 3 ही आएगा। आगे क्या दे दिया, उसी संख्या का 1/4 यानी कि इसका 1/4 करेंगे तो x बटे 4 आ जाएगा। इनका डिफरेंस कितना दे दिया? 10 अधिक है। तो इस प्रकार कर लिया। जब एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ गया? अभी नीचे देखो, x बटे 12 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 10 के बराबर आ गई। यानी कि 12 और 10 की मल्टीप्लाई करा ली तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 120 के बराबर आ गई। और इसी का 60% पूछा था। जब इसी का 60% करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 और 6 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 72 हमारा क्या हो जाएगा भी? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन भी। क्या दे दिया? nवां पद निकालना है। ये एक एपी है। एपी के अंदर क्या होता है? यानी कि समांतर श्रेणी है भी। इसके अंदर हमें सबसे पहले प्रथम पद यानी कि ए निकालना है।
ए हमारे पास दिया है अभी, ए होता है पहला नंबर, पहले नंबर को ए बोला जाता है। ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए की वैल्यू है 1/n के बराबर, ठीक है। अब डी निकाल लेंगे, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि सारों अंतर होता है, सारों अंतर होता है तो दूसरी संख्या के अंदर से पहली संख्या माइनस की जाती है, यानी कि n+1 डिवाइड बाई n, माइनस का कर लेंगे 1/n भी। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि एलसीएम तो हमारा n का n ही आएगा, ऊपर क्या बचेगा अभी n+1 और माइनस का 1, तो माइनस और प्लस का 1 से कैंसिल, यानी कि n/n आया, इसको भी कैंसिल करेंगे, यानी कि डिफरेंस कितना आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 1 और a हमारे पास क्या है अभी 1/n। nवां पद तो निकालना ही है, nवां पद निकालोगे तो फार्मूला क्या होता है अभी a प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई डी, वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है 1/n है, प्लस का क्या है n, माइनस का है 1, डी की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी, तो 1/n प्लस का करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करोगे, जब आप सॉल्यूशन करोगे तो इस प्रकार आपको ये राइट आंसर आ जाएगा। अभी जैसे कि हमने यहाँ तक किया था, उसके बाद में जैसे कि मल्टीप्लाई कराई तो n का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1 डिवाइड बाई n हो जाएगा। इसके अंदर दे दिया अभी 2 पाइप है ए और बी, 24 मिनट और 32 मिनट के अंदर एक टैंक को भर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 24 मिनट के अंदर, बी कितने के अंदर भी 32 मिनट के अंदर। अगर इस सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टंकी की धारिता निकाल लो भी। सबसे पहले अगर निकालेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 96, 24 चौके 96 होता है, 32 तीय 96 होता है। हमें पता चल गया ए की क्षमता है, इफिशियंसी कितनी है 4 है, और बी की कितनी है 3 है, और टोटल टंकी के अंदर कितना है 96 लीटर पानी आ सकता है भी। आगे क्या बोल दिया, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने समय के बाद बी को बंद किया जाए ताकि 18 मिनट के अंदर भर सके भी। 18 मिनट के अंदर भर सके तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले यानी बी को बंद करना है तो ए तो काम करेगा ही नहीं, यानी कि ए की इकाई कितनी है 4 है, और 18 मिनट लगाएगा, यानी कितना कर लेगा 72 इकाई काम आ जाएगा, पूरा का पूरा 72। टोटल कितना था अभी 96 था, 96 में से 72 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 24 भी। 24 करवाना किससे है, बी से करवाना है, यानी कि 3, 24 बाई करेंगे तो कैंसिल आउट करो कितना आ जाएगा अभी 8 आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के अंदर कवर करवा दिया जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1/3 इज इक्वल टू बी बाई 8 है, तो ए प्लस का 3 और बी प्लस का 8 है। पूछ के लिए यहाँ पर क्या आएगा, डायरेक्ट एक चीज याद रख लेना, a/3 है, आगे दे दिया b/8। हमें क्या बता रहा है, यानी कि a की वैल्यू किसके बराबर है 3 के बराबर है, b की वैल्यू किसके बराबर है 8 के बराबर। निकालना क्या था a प्लस का 3, यानी कि a पहले ही 3 है, 3 के अंदर 3 ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा अभी 6 हो जाएगा, डायरेक्ट करवा रहा हूँ। आगे क्या है, b की वैल्यू कितनी है 8 है, और इसके अंदर क्या है अभी 8 प्लस का 8 करेंगे 16 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट करोगे 2 3 6, 2 8 16, 3:8 हमारा कहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन है, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी भी, बाकी के क्वेश्चन आपको टेलीग्राम बॉक्स के अंदर पीडीएफ के तौर पर भी मिल जाएगा। अब कर लेते हैं भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहती है हरियाणा जीके कम से कम भी 28 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। हमने यहाँ पर हरियाणा जीके के लिए भी आपको 52 सेट हैं वो भी कवर करवा रखे हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो हरियाणा जीके डिटेल के साथ भी आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके को भी हमने कवर करवाया है। बाकी आपको पूरी की पूरी हरियाणा जीके की कंप्लीट पीडीएफ लेनी है, जिसके अंदर भी आपको 50% से ज़्यादा डाटा आपका एग्जाम के अंदर आने वाला है, तो आप उन पीडीएफ को परचेज कर सकते हो भी। O2 बांध से आगे घग्गर नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, हकरा नदी के नाम से जाना जाता है भी। हकरा नदी, घग्गर और हकरा नदी है वो भारत और पाकिस्तान के अंदर भी वर्षा ऋतु के अंदर चलने वाली एकमात्र मौसमी नदी है, और ये हरियाणा के O2 बांध से पहले घग्गर नदी के नाम से, जिसे आगे जाकर किस नाम से पुकारा जाता है भी, हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87, आज़ादी के बाद सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग उठाने वाले पहले पंजाबी नेता कौन थे। आज़ादी के बाद सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग उठाने वाले पहले पंजाबी नेता की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा अभी तारा सिंह के द्वारा। ऑप्शन दोनों ऑप्शन के अंदर तारा सिंह है। तारा सिंह ने 1948 के अंदर भी 1948 के अंदर मास्टर तारा सिंह के द्वारा पहली बार हरियाणा की अलग से मांग उठाने वाले पहले पंजाबी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र पूछ लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार आपको हरियाणा जीके की क्लास के अंदर कवर आ चुका हूँ। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र हो जाएगा जैन प्रकाश। कब प्रकाशित हुआ था 1985 के अंदर, 1985 के अंदर प्रकाशित हुआ था। जैन प्रकाश किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, जियालाल जैन के द्वारा
प्रकाशित किया गया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। सन 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा प्रशासनिक इकाई थी वर्तमान हरियाणा का हिस्सा था अभी? 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा प्रशासनिक इकाई वर्तमान हरियाणा का हिस्सा था? उत्तर पश्चिमी प्रांत भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से बताना है भी प्रतिहारों के किस जागीरदार ने पुर्तुदका के अंदर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था किसके द्वारा करवाया गया था? गोगा के द्वारा भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, ई कॉमर्स प्रमुख खालिस्तान एशिया का सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र भी, एशिया का सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। कहाँ पर बना रहा है? फ्लिपकार्ट बना रहा है। और कहाँ पर भी? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। हरियाणा राज्य सरकार ने गुरुग्राम हरियाणा के अंदर भी एशिया की सबसे बड़ी फुलफिलमेंट सेंटर की स्थापना के लिए ई कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट के लिए 140 एकड़ भूमि की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेटीएम पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से बताना है भी किस जिले के अंदर नहरों में सबसे कम सिंचाई होती है? किस जिले के अंदर नहरों से कब सिंचाई होती है? और पिछली क्लास के अंदर जो क्वेश्चन था वो भी मैं बताऊंगा। नहरों के अंदर सबसे कम सिंचाई होती है तो पंचकुला के अंदर होती है। और ये पूछ ले पंचकुला के अंदर कम ट्यूबवेलों से भी सिंचाई होती है। अगर पूछ ले ज्यादा ट्यूबवेलों से सिंचाई किस जिले के अंदर होगी? ज्यादा ट्यूबवेलों की सिंचाई हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर होगी। और पिछली क्लास के अंदर आपको यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का वो पूरा कवर करवा चुके हैं। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, या फिर आप चैनल पर जाकर भी वीडियो को चेक कर सकते हो भी। किस सिख गुरु ने द खालसा की शुरुआत की थी? क्वेश्चन नंबर 94, किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा भी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर बाबर की तरफ से निम्नलिखित में से किस योद्धा की मृत्यु हो गई थी? संगार की भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई की अगर बात करें 1526 के अंदर होती है। दूसरी लड़ाई की अगर बात करें 1556 के अंदर होती है। तीसरी लड़ाई की अगर बात करें 1761 के अंदर होती है। अगर पहली लड़ाई की बात करें किस किस के बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। दूसरी लड़ाई पूछे 1556 के अंदर किस किस के बीच हुई थी? अकबर और एमू के बीच हुई थी। सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा का निरंतर साथ और स्रोत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? अबाई चंद को भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के अंदर कुल कितने शहर और कस्बे हैं? तो 154 भी, 154 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, निम्नलिखित में से बताना भी कौन सा स्थान हरियाणा के अंदर चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा हरियाणा का झज्जर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, विद्यालय नहीं जाने वाले दिव्यांग बालकों को वित्तीय सहायता जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम आयु की है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किस विभाग की वित्तीय सहायता योजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता की योजना है, जिसके अंदर भी 18 वर्ष से कम जो दिव्यांग बालक हैं उनको वित्तीय राशि सहायता के तौर पर प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, हरियाणा के अंदर लोकायुक्त पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? लोकायुक्त पोर्टल की अगर बात करें 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था। बाकी इसकी कंप्लीट पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक और शेयर करें, आपसे ये रिक्वेस्ट है। आप सभी की डिमांड के ऊपर भी जो हरियाणा सीटी के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।